हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने थर्ड चैप्टर बूलियन लॉजिक या उसी चैप्टर को बूलियन अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं। जैसा कि नाम से देख रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा, आपने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ा है, मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडल अलजेब्रा में क्या है कि वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू है। आपके पास कुछ फार्मूले होते हैं जिनके आधार पर आप उनके वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ भी बूलियन अलजेब्रा भी कुछ उसी तरह का है। एक तो मेन कॉमन जो डिफरेंस यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, मैं डिफरेंस की बात पहले करूँ कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा में आप कुछ भी रखते थे x = 10 या x = 5, यहाँ पर x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि यह बूलियन अलजेब्रा है। बूलियन अलजेब्रा को जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज बूली ने डेवलप किया था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के कैलकुलेशन के लिए, सर्किट्स को मिनिमाइजेशन के लिए या बूलियन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इसका इफ़ेक्ट क्या है, क्या इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये आपको आगे दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर जैसा कि हम पहले से जानते हैं, बूलियन वैल्यू क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जब 0 हो या 1 हो, इसके अलावा कुछ ना हो, तो ये बूलियन वैल्यू कहलाती है। और हमारी बूलियन वैल्यू आप जानते हैं, या तो 0 है या तो 1 है। इस अलजेब्रा में हम लोग इन बूलियन वैल्यूज के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ये बूलियन अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, या बूलियन लॉजिक, ये मेनली गेट से रिलेटेड है। गेट क्या है? गेट जनरली हम लोग कॉमनली स्पीकिंग लैंग्वेज में गेट मीन्स हम लोग समझते हैं फाटक, जिधर से आने जाने का रास्ता बना हो। किसी पर्पज से आप कहीं इंटर करते हैं, पर्पज को पूरा करने के बाद एग्जिट हो जाते हैं। ये गेट का हमारे डेली लाइफ में मतलब है, गेट है या डोर है। यहाँ पर गेट जो दिया गया है, एक्चुअली यह गेट लॉजिक गेट है। पूरा नाम इसका है लॉजिक गेट, और इस लॉजिक गेट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गेट जहाँ पर कोई पर्सन इंटर नहीं करता, जहाँ पर बूलियन वैल्यूज इंटर होती हैं किसी पर्पज के लिए, और उस पर्पज को सॉल्व करके ये वापस आ जाते हैं। तो आपने देखा लॉजिक गेट ये हमने जो लिखा है, ये हमारे डेली कॉमनली स्पीकिंग वर्ड्स में जो हमारे घरों में यूज होता है, मैंने उनकी बात की, और वहाँ से फिर हम पहुँच गए लॉजिक गेट पर। लॉजिक गेट का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गेट से है, जहाँ पर बूलियन वैल्यूज इंटर होती हैं और एग्जिट होती हैं। दूसरी बात, हम लोग बाइनरी के रेस्पेक्ट में बाइनरी स्टेटमेंट्स, बाइनरी वैल्यूज, ये अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि इंदिरा गांधी वाज फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सही है या गलत? इसका आंसर आपको केवल हाँ या ना में देना है, या ट्रू या फॉल्स में देना है। इंदिरा गांधी वाज फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाँ या ना। अगर आप इसका आंसर हाँ या ना में दे लेते हैं, ट्रू या फॉल्स में दे लेते हैं, तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग बाइनरी स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे कुछ स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके कहने का मतलब क्या है। तो आप जो रिप्लाई करेंगे ये एक्सप्लेनेटरी हो गया। आप कुछ शब्दों में, कुछ सेंटेंस में इसको रिप्लाई करेंगे। इस वजह से यह स्टेटमेंट बाइनरी स्टेटमेंट नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट? व्हाट डू वांट टू से, व्हाट डू यू मीन, कहना क्या चाहते हैं, आपका मतलब क्या है। तो जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, जो कुछ भी आपका मतलब है, उसको आप एक्सप्लेन करके बताएंगे। इस वजह से यह स्टेटमेंट
बाइनरी स्टेटमेंट नहीं है। हम लोग इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान देना है, ये जो हमने अभी लॉजिक गेट की बात कही है, ये गेट आगे चल कर के आप लोग फिजिक्स में भी डिटेल में पढ़ेंगे और उनका प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के ये टॉपिक्स कंप्यूटर साइंस के साथ कॉमन होते हैं। देखिए, ये जो गेट है, लॉजिक सर्किट या लॉजिक गेट, ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला है बेसिक गेट और दूसरा है यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट, यह बेसिक गेट हमारा फर्दर 3 टाइप्स में कैटेगराइज है। नॉट गेट, एंड गेट और आर गेट। और ये हमारा यूनिवर्सल गेट फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज है। नंबर 1 नैंड गेट, दूसरा नॉर गेट। ये गेट्स हैं। ये जो गेट हमने लिखा है, इन गेट्स के अपने सिंबल भी होते हैं। मैं सिंबल बना रहा हूँ, सिंबल ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं सिंबल बना रहा हूँ बेसिक गेट का। बेसिक गेट पहला है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल इस तरह से है। दूसरा एंड गेट का सिंबल और तीसरा आर गेट का सिंबल। ये सिंबल ध्यान से देखें। इनमें क्या है, ये गेट तो आपको अलग टाइप का दिख रहा है। इस गेट और इस गेट के फिगर में एक बेसिक डिफरेंस है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है फिगर में। अब आप देखिए गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। गेट में ये हमारे इनपुट चैनल्स हैं, इनपुट, और इधर आउटपुट है। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। आपने देखा नॉट गेट में सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट है। ये हमेशा होता है। नॉट गेट में हमेशा सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है। एंड गेट में मोर देन 1 इनपुट, 2 इनपुट हो सकता है, 3 इनपुट हो सकता है, 4 इनपुट हो सकता है, 5 इनपुट हो सकता है, n इनपुट। इसी तरह से आर गेट में भी मोर देन 1 इनपुट, एक से ज़्यादा होना ही चाहिए। मिनिमम 2, मैक्सिमम जितनी आपको ज़रूरत हो। तो मैं यहाँ लिख दूँ, ये हमारा एंड गेट है और ये हमारा आर गेट है। अब हम एक एक करके गेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं नॉट गेट पर। नॉट गेट में आपने देखा, जो फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, कि इसमें ऑलवेज सिंगल इनपुट होता है। मैं यहाँ पर अगर 0 इनपुट करता हूँ तो आउटपुट हमारा 1 होगा, और अगर हम 1 आउटपुट देते हैं तो 1 इनपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट 0 होगा। 0 और 1 के अलावा हम कोई और इनपुट नहीं दे सकते, इसलिए हमारा आउटपुट भी 0 और 1 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। ये ध्यान रखें कि हमारा जो भी इनपुट हो, हम जिस भी गेट में अप्लाई करें, जो भी इनपुट होगा वो 0-1 के बीच होगा, इसलिए इनके रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो भी 0 या 1 ही होगी। इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर ये बात करूं कि नॉट गेट में हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, तो केवल 2, या तो 0 या तो 1। और ये नॉट गेट इन्वर्टर भी कहलाता है। इन्वर्टर, यहाँ पर इन्वर्टर का जो वर्ड मीनिंग है, इन्वर्ट वैल्यू हो रही है, यानी कि जो वैल्यू आप इनपुट करेंगे वैल्यू उसके रिवर्स आएगी। 0 देंगे तो 1 आएगा, 1 इनपुट करेंगे तो 0 आएगा। यह नॉट गेट की प्रॉपर्टी है। इस वैल्यू को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल के टर्म में। ये मैंने एक बॉक्स बनाया, यहाँ लिखा हमने x
और यहाँ लिखा हमने x बार, इसको x बार पढ़ते हैं। इस x बार को हम x इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें या हम ऐसे लिखें, दोनों बातें सेम हैं और पढ़ते हैं इनको x बार। अब यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि x की वैल्यू अगर हमने 0 दिया तो हमारा आउटपुट आएगा 1, और x की वैल्यू अगर हमने 1 दिया तो हमारा आउटपुट आएगा 0। ये जो नॉट गेट का फिगर यहाँ दिखाई पड़ रहा है और ये जो टेबल आपको सामने दिखाई पड़ रही है, इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, शॉर्टकट में इसको हम टीटी भी बोलते हैं, टीटी, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर गेट के जो मैक्सिमम पॉसिबल इनपुट होते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन आपको देने हैं। मैक्सिमम पॉसिबल इनपुट, क्योंकि इसमें इनपुट एक ही है इसलिए इसमें इनपुट वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये 2 इनपुट की वैल्यूज दिखाए और उनके ये 2 आउटपुट वैल्यूज हो गए। अगला गेट हम देखते हैं एंड गेट। एंड गेट अभी आपने देखा एंड गेट का फिगर ये है, ये इस गेट में हमने 2 इनपुट दिखाया, यहाँ लिख देता हूँ एंड गेट, 2 इनपुट दिखाया। अगर मैं यहाँ से 0 इनपुट देता हूँ, यहाँ भी 0 देता हूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ पर 0 दूँ, यहाँ पर 1 दूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ पर 1 दूँ, यहाँ पर 0 दूँ तो क्या होगा, यहाँ 1 दूँ, यहाँ 1 दूँ तो क्या आउटपुट होगा। यहाँ पर 2 इनपुट सीरीज होने की वजह से मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो 2 का पावर 2 बनेंगे, यानी कि 4, 2 का पावर 2, where n is number of input, n is number of input। यहाँ n क्या है, 2, क्यों, क्योंकि इसमें 2 इनपुट दिए गए हैं। मैं इसको थोड़ा फिर से बताता हूँ। यहाँ हमने 2 इनपुट दिया, 2 इनपुट 1 2, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2 इज इक्वल टू 2 का पावर t इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ पर टोटल 4 कॉम्बिनेशन इनपुट के बनेंगे, वो मैं आगे आपको ट्रुथ टेबल से बता रहा हूँ। देखें यहाँ पर ये मैंने एक ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक में हमने 2 वेरिएबल लिए, x y, x y, ये हमारा x है, ये हमारा y है। जैसे मैंने अभी पहले लिखा था, हो सकता है मैं x की वैल्यू 0 लूँ, y की वैल्यू 0 लूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ x 0 y 0। हो सकता है यहाँ पर मैंने 0 लिया, यहाँ पर 1 लिया, तो अगला कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 0 और 1। हो सकता है मैंने यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 0 लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो गया 0। हो सकता है हमने दोनों जगह 1 लिया। आप ध्यान से सोचिए, क्या इनके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन इसमें आप दे सकते हैं? नहीं। आप कोशिश करिए, देखिए इसमें जो वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे x और y की टर्म में, वो या तो x 0 हो y 0 हो, या फिर x 0 हो y 1 हो, या फिर x 1 हो y 0 हो, या फिर दोनों 1 हो। ये हमारे 4 कॉम्बिनेशंस आ गए। इन 4 कॉम्बिनेशंस के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा? मैं यहाँ पर लिखता हूँ R, आप R की जगह आउटपुट लिख सकते हैं। तो ध्यान रहे कि जब एंड गेट से 2 वैल्यू इनपुट कराई जाती है तो दोनों 0, मैं यहाँ पर पूरा फार्मूला लिख रहा हूँ, 0 एंड 0 ऐसे लिखा जाएगा, 0 एंड 0, 0 0 और एंड गेट से जब पास कराते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती है उसको ऐसे लिखते हैं, 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0 0 एंड 1 इज इक्वल टू 0 1 एंड 0 इज इक्वल टू 0 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1।
अभी जहाँ जहाँ हमने एंड लिखा है, इस एंड का सिंबल होता है डॉट। डॉट, मैं यहाँ पर डॉट लिखता हूँ तो आपको और सही से दिखेगा। 0.0, 0.1, 1.0, 1.1, ये हमको एक एंड के रेस्पेक्ट में फार्मूला मिल गया कि 0.0 इज इक्वल टू 0, 0.1 इज इक्वल टू 0, 1.0 इज इक्वल टू 0 एंड 1.1 इज इक्वल टू 1। यही चीज़ हम यहाँ ट्रुथ टेबल में फिलअप करते हैं। ये हो गया, इसे कहा जाएगा टू इनपुट एंड गेट ट्रुथ टेबल। इसको कहा जाएगा टू इनपुट एंड गेट ट्रुथ टेबल। आपको बनाने को आ सकता है एग्जाम में, टू इनपुट एंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाइए। इसी तरह से अब हम चलते हैं आर गेट। आर गेट देखें, आर गेट की प्रॉपर्टी क्या है? आर गेट का फिगर पहले मैं बनाता हूं। ये कर्व होगा, बाकी पीछे वैसा ही होगा जैसा एंड गेट का है। यहाँ मैंने टू इनपुट दिया, ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ रिजल्टेंट होगा, ये हमारा आर गेट है। यहाँ भी मैं टू इनपुट आर गेट का ट्रुथ टेबल बनाता हूँ। ये हो गया x, दूसरा इनपुट हो गया y, तीसरा इनपुट होगा हमारा रिजल्टेंट। ये हो गया 0 0, दूसरा हो गया 0 1, तीसरा हो गया 1 0, चौथा हो गया 1 1। अब यहाँ आर गेट में आउटपुट की प्रॉपर्टी क्या होगी, मैं यहाँ लिखता हूँ। एक बात और ध्यान रखें, आर गेट को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं। जैसे एंड गेट को हमने डॉट से इंडिकेट किया, वैसे ही आर गेट को प्लस से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 0 + 0, 0 + 1, 1 + 0 एंड 1 + 1। ये हो गया। आउटपुट क्या आएगा? 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आर गेट का बेसिक फार्मूला हो गया। मैं ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ये हमारा हो गया टू इनपुट आर गेट ट्रुथ टेबल। टू इनपुट आर गेट ट्रुथ टेबल, ये हमारा हो गया। अभी यहाँ इन दोनों, जो हमने अभी एंड बताया, दूसरा आर बताया, इनको मैं एक सर्किट डायग्राम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप ये समझ जाएंगे यहाँ वैल्यू 0 क्यों आ रही है, 1 क्यों आ रही है, किस बेसिस पर हमने कहा कि 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1 और 1 + 1 इज इक्वल टू 1। इन 1 को अगर मैं बाइनरी मान रहा हूँ, बाइनरी है भी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। ये आपने पीछे बाइनरी एडिशन में भी पढ़ा है कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और 2 बाइनरी में होता नहीं होता, तो कम से कम इसकी वैल्यू 1 0 आनी चाहिए। 2 का बाइनरी 1 0 होता है, पर ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा है, इसका मतलब क्या है? ये जो आपको ट्रुथ टेबल दिखाई पड़ा, इसका क्या मतलब है, ये मैं अगले पार्ट में आपको समझा रहा हूँ।